परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज। संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज। उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज। श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। विद्वान हुए लाखों अभिमानी होते हैं। विद्वान हुए लाखों अभिमानी होते हैं। लेकिन गौतम जैसा विद्वान कहाँ होगा। लेकिन गौतम जैसा
विद्वान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। दानी भी हुए लाखों, जो दान भी करते हैं। दानी भी हुए लाखों, जो दान भी करते हैं। पर अभय दान जैसा महादान कहाँ होगा। पर अभय दान जैसा महादान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। मेहमान हुए लाखों, मेहमानी होती है। मेहमान हुए लाखों, मेहमानी होती है। पर भक्त सुदामा सा मेहमान कहाँ होगा। पर भक्त सुदामा सा मेहमान कहाँ होगा। एक भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। सेवक भी हुए लाखों, जो सेवा करते हैं। सेवक भी हुए लाखों, जो सेवा करते हैं। पर श्रमण के दिल जैसा सम्मान कहाँ होगा। पर श्रमण के दिल जैसा सम्मान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। तीर्थ भी हुए लाखों, हम तीर्थ करते हैं। तीर्थ भी हुए लाखों, हम तीर्थ करते हैं। गुरुदेव के चरणों सा तीर्थ स्थान कहाँ होगा। गुरुदेव के चरणों सा तीर्थ स्थान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा।
धम्मो मंगलमुखिठा अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जसा धम्मे सयामणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया, क्या साधु ग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता, जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म मरण है समय नदी की धार की, जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास बनाया। अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रमण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। मंचासीन नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिस वंदन। आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, चातुर्मास कल्प के उपलक्ष्य में जिनवाणी हम श्रवण कर रहे हैं, इसी जिनवाणी श्रृंखला को आगे बढ़ाने से पूर्व हम सब लोग रलमिल करके गाएंगे। भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे एक यही वरदान दो, मुझे एक यही वर। मेरे आत्मा बलवान है, भगवन तेरी आराधना, मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। मुझे सुख की कोई दुख में भी निकले आ नहीं, बस एक तेरा ध्यान हो, बस एक तेरा ध्यान। होठों पे तेरा नाम हो, भगवन तेरी आराधना। हम सब जिनेंद्र भगवान की वाणी श्रवण कर रहे थे और आप सब लोग एकत्व भावना पर प्रवचन सुन रहे हैं कि जीवन में
अगर तुम मालिक बनना चाहते हो, तुम्हें अकेला होना पड़ेगा। हम लोग किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर अपनी मालिकियत चाहते हैं। ये हमारी जीवन की आकांक्षा होती है, परंतु मालिक बनने की आकांक्षा में ही गुलामी छुपी हुई है। इस बात का ज्ञान हम लोगों को नहीं होता। हम बनना तो चाहते हैं मालिक, बनना तो चाहते हैं स्वामी, परंतु जिस कारण से स्वामी बनने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी या जो कार्य हम कर रहे होते हैं, ज्ञानी पुरुष कहते हैं वो तुम्हें गुलामी की ओर ले जा रहा है। हम लोग गुलाम बनाते हैं और सोचते हैं इन गुलामों का मैं मालिक हूँ, मैं इनका स्वामी हूँ और ये मेरे दास हैं। जरा गहराई से हम चिंतन करें, गुलाम का मालिक से कोई संबंध नहीं है। अगर हमारे पास 10 गुलाम हैं, उन 10 गुलामों में 1-2 गुलाम कम होते हैं तो गुलाम को कोई परवाह नहीं है। दुख होता है मालिक को। अगर मालिक मर भी जाता है तो कोई गुलाम रोएगा नहीं, परंतु गुलाम के मरने पर मालिक जरूर रोएगा। ये बहुत सामान्य सी बात हमको लगती है। सोचने को तो हम सोचते हैं ये सामान्य सी बातें हैं, पर इस बात का हम अगर गहराई से चिंतन करें, जिस व्यक्ति के प्रति मेरा जुड़ाव है, जिस वस्तु के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं जुड़ा हूँ या वो मुझसे जुड़ा है, या हम दोनों आपस में जुड़े हैं। दोनों आपस में कहीं कहीं कोई कभी किसी कारणवश हम लोगों को लगता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे जुड़ा नहीं। आज बंधु, हम उस वस्तु से जुड़ते हैं, उस व्यक्ति से जुड़ते हैं और उस व्यक्ति और वस्तु पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं कि ये मेरा है और मेरी आज्ञा के अनुसार इसको चलना पड़ेगा और मैं इसका स्वामी हूँ, मैं जैसा कहता हूँ इसको वो मानना पड़ेगा। और उसके ऊपर मालिकियत जता करके आदमी सोचता है मैं क्या हो गया, बड़ा हो गया, सुखी हो रहा हूँ। परंतु ज्ञानी पुरुष की सोच बिल्कुल भिन्न होती। वो कहते हैं तुम किसके ऊपर मालिक बन रहे हो? कौन है ऐसा जिस पर तुम्हें मालिकियत जता करके उसके तुम मालिक बन करके तुम सोचते हो कि मैं श्रेष्ठ हो गया हूँ? बंधु, भगवान महावीर जब वो संयम अंगीकार करते हैं, महावीर जैसे अनेकों महापुरुषों ने संयम अंगीकार किया, तो हम जैसे जो सांसारिक लोग हैं, जो वस्तुओं को सोचते हैं कि इसके बगैर हमारा जीवन चल नहीं सकता, उनकी भले ही मन के अंदर ये भावना हो, परंतु महावीर से जाकर अगर कोई ये पूछता है कि तुमने बहुत कुछ त्यागा है, भगवान आपने तो सब कुछ क्या कर दिया, छोड़ दिया, सांसारिक सुख, राजपाट और हीरे जवाहरात माणी मोतिक जितने भी धन संपत्ति सबको छोड़ा। परंतु ज्ञानी पुरुष ऐसा नहीं समझते। वो सोचते हैं जो मेरा था ही नहीं तो मैंने क्या छोड़ा। ये तो अज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि मैंने छोड़ा है, मैं त्यागता हूँ, ये मैं, इसके ऊपर मेरी मालिकियत थी, मैंने अपनी मालिकियत को त्याग दिया। ये बंधु हमारी अपनी अज्ञानता ऐसा कहने के लिए हमें मजबूर करती है। परंतु जो ज्ञानी पुरुष होते हैं समझते हैं संसार में कोई किसी का मालिक हो नहीं सकता, और जिस पर हम सोचते हैं कि हम अपनी मालिकियत दर्शाते हैं, वास्तव में तो वो हमारा क्या है, मालिक हो सकता है। कभी कभी हम लोग जाते हैं प्रातःकाल को आहार पानी लेने के लिए, तो बड़े बड़े सेठ लोग कुत्तों को घुमाते हैं और उनकी ड्यूटी होती है, और बड़ा अच्छा लगता है उन लोगों को कुत्ता लेके चलते हैं और वो सोचते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी। जितने बड़े शहर में कुत्ता लेके घूमेगा उसकी शान उतनी ही बढ़ती है।
अगर बंबई जैसे शहर में कोई व्यक्ति कुत्ता अगर लेके जा रहा हो तो लोग सोचते हैं इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंगला होना चाहिए, तब ये कुत्ता क्या करता है। तो अब हम लोगों को लगता है कि वो सेठ कुत्ते घुमाने के लिए जा रहा है, कुत्ता उसको घुमा रहा होता है, कुत्ता उसके पीछे नहीं चलता है, कुत्ता आगे आगे जाता है और वो पीछे पीछे जिधर जिधर कुत्ता क्या करता है। तो कुत्ता उसको घुमा रहा होता है और हम लोग समझते कि हम क्या सोचते हैं, हम शान से। एक बार हम लोग बम्बई में विचरण करते एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जा रहे थे, तो समुद्र के किनारे हमने देखा, अपनी आंखों से देखी हुई घटना आप लोगों को सुना रहे हैं, और वो एक कुत्ते को नहला रहा था, स्नान करवा रहा था समुद्र के किनारे। देखने में भी बड़ा सेठ दिखता है क्योंकि कुत्ता लेके आया है और समुद्र में प्रातः काल को आकर उस कुत्ते को स्नान करा रहा है, और स्नान करवाने के बाद उस कुत्ते पर कंघी क्या कर रहा था, कंघी से उस कुत्ते को सहला रहा था और उसके बाल ठीक कर रहा था। तभी अचानक हमारे मन में बात आ गई, और वो बात सत्य है या नहीं है वो तो भगवान जाने, परंतु हमारे मन में ये बात आई कि ये जो व्यक्ति आज कुत्ते को स्नान करवा करके इतने लोगों के भीड़ के अंदर उसकी कंघी कर रहा है, इसको शर्म नहीं आ रही है, इस व्यक्ति को शर्म नहीं आ रही है। अगर यही व्यक्ति अपने घर में अपने बुजुर्ग माँ बापों की सेवा करनी पड़ जाए, उनकी गंदगी साफ करनी पड़ जाए, उनको कंघी घेरने की जरूरत हो या उनकी सेवा करने का अगर अवसर आ जाए तो उसको शर्म आती है। यह हमारा क्या हो गया, कल्चर हो गया। हम माँ बाप की, बुजुर्गों की सेवा करने में तो अपनी शान को क्या समझते हैं, शान के खिलाफ समझते हैं, और कुत्ते की सेवा करने में अपनी शान समझते हैं। तो इसका मतलब ये है कुत्ते के तुम मालिक नहीं, मालिक कौन है, तुम्हारा। और वो कुत्ता और मालिक दोनों कहीं जा रहे हैं, जाते जाते एक बार हमारे और मन में भाव आया, ये दोनों में सुखी कौन है, कुत्ता या आदमी। तो कौन सुखी है, जो बंगले में रहता है और सेठ को सुबह सुबह घुमाने के लिए ले जाता है, और इसमें सुखी कौन है, कुत्ता या सेठ। बनना मत, क्योंकि कुत्ता, हम लोगों को लगता है कि कुत्ता क्या है, सुखी है, क्योंकि घर में आग लग जाए कुत्ते को परवाह नहीं है, फैक्ट्री में कुछ हो जाए कुत्ते को कोई परवाह नहीं है, उसको जो भोजन मिलना था वो भोजन क्या करेगा, समय पर मिलेगा। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, चोरी, किसी का भी भय उस कुत्ते को नहीं होता है। ठीक है, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है और भौंकता है। अब बंगले की सुरक्षा के लिए जितना कर सकता है उतना ईमानदारी से करता है, परंतु उसको चिंता नहीं होती। अब बंधु कुत्ता बनना बढ़िया है या सेठ बनने में? तो बंधु सेठ में और कुत्ते में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना ही है, कुत्ता त्रियंच है, पराधीन है, मनुष्य स्वतंत्र है। फर्क इतना ही है। मनुष्य जो चाहे सो हो सकता है, मनुष्य चाहे जो पाना चाहे वो पा सकता है, परंतु कुत्ता नहीं पा सकता। अगर कुत्ते का जब तक उसका पुण्य है, सेठ के साथ संबंध है, तब तक तो सुख का भोग करेगा। जिस दिन उस सेठ का दिमाग सरक गया और सेठ को थोड़ा सा गुस्सा आ गया और कुत्ता रखने का भाव उसके मन से उतर गया, मतलब उस कुत्ते को ले जाके कहीं छोड़ के आ जाएगा, फिर उसको गंदगी चाटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि पराधीन है, स्वतंत्र नहीं है। परंतु भगवान कहते हैं जो इंसान है, स्वतंत्र है, वो जो चाहो सो हो सकता है और इसके पास क्षमता भी है। इसलिए बंधु, हम स्वयं अपने मालिक बन सकते हैं, और मालिक बनने के लिए दूसरों को गुलाम बना के नहीं, दूसरों को गुलाम बनाकर दूसरों पर अपना अधिकार जमा करके मालिक मत बनना। हमारे पास ही 5 इंद्रिय है, अपना मन है, इन 6 के ऊपर अपने मालिकियत क्या करो, जताओ और उनको अपने बस में रखो। अगर हमारे 5 इंद्रिया, एक मन अगर हमारे बस में हो जाता है तो फिर बंधु हम लोग मालिक बन सकते हैं, और हमारी जो आत्मा है अपने उसके मालिकियत को जानकर अपने लक्ष्य को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। आज अगर हम हारते हैं बंधु, औरों से नहीं, किसी सामने वाले से नहीं, अपनी ही इंद्रियों से हम हार जाते हैं, अपने मन से ही हम क्या है, हार जाते हैं। परंतु अगर हम चाहें, हमारी इच्छा हो, तो संसार में कोई भी चीज असंभव
कुछ भी नहीं असंभव जग में, सब संभव हो सकता है। कार्य हेतु यदि कमर बांध लो तो सब कुछ संभव हो सकता है। एक बार ठान लें हम लोग, एक बार हमारे मन में भाव आ जाए, मुझे ये पाके रहना है और मुझे इस चीज को प्राप्त करना है, ये संकल्प कर लो और संकल्प मजबूत हो बंधु, उस चीज को पाया जा सकता है। जैसे बंधु अनेकों आत्मा ने, अनंत आत्माओं ने और संपूर्ण कर्म राशियों को छा करके बंधु मोक्ष को क्या किया, पाया है, क्योंकि उनका संकल्प मजबूत था। उन्होंने संकल्प कर लिया था कि मुझे पाना है। संसार में आने वाली कोई भी समस्या, जिंदगी में आने वाली कोई भी परिचय, उन परिचयों पर वो हारे नहीं है, परिचयों पर विजय प्राप्त करके उन्होंने क्या किया बंधु, अपने संकल्प को मजबूत बनाया। जैसे कि आप सुन रहे नम्मी राज ऋषि की घटना आप लोग सुन रहे हैं बंधु। राज वैभव के अंदर सुख सुविधाओं को भोगने वाला वो राजा जब रोग का आक्रमण होता है और रोग से वो पराजित हो जाता है तो धर्म की शरण में चला जाता है। जब उसने संकल्प किया मैं संपूर्ण जीवन अब धर्म के लिए समर्पित कर दूंगा, और जब वन में वैराग्य आता है, वैराग्य आने के बाद इतना मजबूत वैराग्य था, संसार के ये जो संबंधी हैं बंधु उनकी तो बात छोड़ दो, स्वयं देवराज इंद्र ब्राह्मण के भेष में आकर नमी राजा को समझाने की कोशिश करते हैं। ब्राह्मणों के भेष में आकर कहते हैं कि वैराग्य आने के पीछे कारण क्या है, और संसार की ओर आकर्षित करने के लिए अनेकों उपाय और प्रश्न उत्तर किया, फिर भी वो क्या हुए, हारे नहीं है बंधु। इसका मतलब ये है जब हमारा संकल्प मजबूत होता है, हमारा संकल्प मजबूत हो, जीवन में हमें कोई नहीं हरा सकता है, और हराता है तो हमारा मन हमें हराता है, हराता है हमारी इंद्रियां हमें हराती हैं, हमें बाहर की कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती बंधु, हमारी अपनी कमजोरी ही हमें हरा रही होती है। इसी तरह श्रेणी चरित्र में कुछ ऐसी ही घटना चल रही है, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का चारित्र सुनाते हैं, धर्म की महिमा गाते हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का। आपने विगत के प्रवचनों में महाराजा श्रेणिक और अभय कुमार के उस युद्ध को सुना और आप लोग उसको देख रहे हैं। अभय कुमार ने जब जौहरी बाजार में डाका डाला और संपूर्ण जौहरी बाजार के जौहरियों को लूटकर वो नंदीग्राम में लौट जाते हैं, तो जौहरी बाजार के सभी जौहरी महाराजा श्रेणिक के पास जाकर के अपनी समस्या को रखा। इस तरह के व्यक्ति आया और दिन दहाड़े, कोई रात नहीं, हमारे आंखों के सामने, सब व्यक्तियों के सामने इस तरह लूट करके चला गया। तो ये महाराज अब हमें क्या करना है, उससे सुरक्षा चाहिए। और इतना ही नहीं, हमको नहीं लगता कि हमारी सुरक्षा, राष्ट्र के लिए भी बहुत बड़ी सुरक्षा की आवश्यकता है। इतना खतरनाक व्यक्ति आया है और हमारे आंखों के सामने हमें लूट के ले गया और हम कुछ न कर पाए, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, बंदी बनाना पड़ेगा, उसको पकड़ना पड़ेगा, अन्यथा पता नहीं कल क्या होगा। जब इस बात की सूचना महाराजा श्रेणिक को मिली और महाराजा श्रेणिक ने संपूर्ण राजगिरी नगरी में पड़ह फिराया और उन्होंने कहा कि इस तरह का व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति उससे चोर को पकड़कर हमारे पास ले आएगा तो उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। हर व्यक्ति को इनाम की इच्छा तो होती है, मुझे सम्मान मिले, मुझे पुरस्कार मिले। पुरस्कार भी अच्छा होता है, सम्मान भी अच्छा होता है। सम्मान और पुरस्कार को पाने का जो प्रक्रिया जो है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है बंधु। जो पुरस्कार पाने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी क्या है, टेढ़ी मेढ़ी लगती है हम लोगों को। हर व्यक्ति चाहता मुझे सम्मान मिले, और परंतु आपको सम्मान मिलेगा, सम्मान के योग्य कार्य भी हमको क्या करना होगा। वो हमसे किया नहीं जाता, बस हमको तो फोकट में क्या कर जाए, मिल जाए। आज तक किसी को फोकट में कोई भी चीज़ नहीं मिली है, उसके लिए मेहनत की जरूरत होती है, पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ भविष्य का भाग्य बनकर उदय में आता है।
है। ऐसा ही बंधु महाराजा श्रेणिक ने संपूर्ण राजगिरी नगरी में जब पढ़े को फिराया और बंधु सभी लोग ने उस महाराजा की उस पढ़े को सुना और वहाँ पे कोतवाल था। कोतवाल ने सोचा ये बड़ा अच्छा मौका है कि राज दरबार में सम्मान पाने का और महाराजा के समक्ष आकर के सम्मान प्राप्त करके अपने पदोन्नति करने का बहुत सुंदर मौका है। तो मनुष्य पढ़े को क्या कर लिया, कोतवाल ने झेल लिया और कोतवाल ने सोचा कि अब मैं चोर पकड़ के पिंजरे में बंद करूंगा और उसके बाद महाराजा मुझे सम्मान देंगे और महाराजा के द्वारा मिला वो जो पुरस्कार है और वो सम्मान है वो बड़ा आनंददायक होगा। ऐसा समझकर उस पढ़े को कोतवाल ने क्या कर लिया, झेला। और आगे क्या होता है, कोतवाल ने बीड़ा झेला मैं ठग को वश करता, अभय कुंवर जी सुन के हर से सुनो अगाड़ी भ्राता, श्रोता सुन लो ध्यान लगाकर श्रेणी का चरित्र सुन। बंधु अभय कुमार भी सारी निगरानी रखे हुए थे, क्या क्या होता है वहाँ, प्रक्रिया क्या आती, प्रतिक्रिया क्या आती है। राजगिरी नगरी की प्रतिक्रियाओं पर पूरी तरह से गुप्त रूप में वो देख रहे थे कि क्या होने वाला है। और अभय कुमार को पता चला मुझे पकड़ने के लिए कोतवाल ने क्या किया, उस बीड़े को झेला है और उसने राजा को वचन दिया है मैं उस चोर को पकड़ करके मैं पिंजरे में धरता हूँ। ऐसा सोचकर जब उसने बीड़े को झेला है तो अभय कुमार को इस बात का पता चला। तो बंधु अब अभय कुमार सोचने लगे किसी व्यक्ति के साथ अगर टकराना हो, किसी के साथ अगर हमें कुछ करना हो, युद्ध करना हो, तो सामने वाले व्यक्ति की कमजोरी का क्या होना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति की कमजोरी क्या है उसका ज्ञान अगर आपको होगा तो आप निश्चित रूप में विजयी होंगे। सामने वाले व्यक्ति को उसकी कमजोरी से क्या किया जा सकता, हमारे ताकत से नहीं, सामने वाले की कमजोरी से आसानी से हराया जाता है। एक तो वो होता है सोचता है मैं अपनी ताकत को क्या करूं, बढ़ा लूं और सामने वाले को पराजित करूं। हमको यही नहीं पता सामने वाला व्यक्ति कितना शक्तिशाली है, कितना बुद्धिमान है, हम वो नहीं जानते, हम तो अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हैं। और व्यक्ति वो भी होता है तो सामने वाले व्यक्ति की कमजोरियों को क्या करता है, जानता है और कमजोर स्थल पर वो जो प्रहार करता है तो सामने वाला व्यक्ति स्वतः पराजित हो जाता है। तो अभय कुमार ने भी देखा ये कोतवाल जो है ये किस चीज की इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, उस कमजोरी कर क्या करो, वार करो। और अभय कुमार ने उसकी कमजोरियों का ज्ञान किया, पता लगाया और पता लगाने के बाद उन्होंने आगे क्या प्रक्रिया, आगे क्या किया ये यहाँ पर बतलाया गया है। पहन लिया है भेष नारी का कुमकुम तिलक ललान, थोड़ी बिंदी झलक रही है कंठ बिराजे हार, श्रोता सुन लो ध्यान लगाकर श्रेणी का चरित्र सुन। दीपक लिहिनी एक हाथ में अंग दिखाती जाती, सुरपति का मन चले देख के पिघले बंजर छाती, श्रोता सुन लो ध्यान लगाकर श्रेणी का चरित्र सुन। जब अभय कुमार को पता चला कि कोतवाल की कमजोरी है नारी, तो उन्होंने रात्रि में एक नारी का वेश धारण किया और 16-18 वर्ष की उम्र है, कोमल उम्र है, तो उन्होंने सुंदर नारी के भेष को धारण करके कुमकुम तिलक आदि धारण किया और एक घूंघट निकाला। और घूंघट भी ऐसे निकाला कि सामने वाले को दिखाई भी दे और लगे कि मैं घूंघट भी क्या कर रहा हूँ। कई लोग ऐसा प्रदर्शन कर ही लेते हैं, सोचते हैं सामने वाले को दिखाई भी दे और हम व्यावहारिक रूप में ढका हुआ सा महसूस भी हो, कुछ इस तरह की बातें हम लोग कर लेते हैं। ऐसा ही अभय कुमार ने सुंदर रूप में एक नारी का भेष धारण किया और नारी के भेष को धारण करके मध्य रात में 11 साढ़े 11 बजे के करीब
बंदो उन्होंने पता लगवाया ये कोतवाल किधर किधर कौन कौन सी दिशाओं में हमको ढूंढने के लिए क्या करता है, जाता है। क्योंकि कोतवाल प्रतिदिन वो सोचता है दिन में तो वो क्या करेगा, आने वाला नहीं है, रात को ही हमारी खोज करेगा, रात को ही वो मुझे ढूंढने के लिए निकलता है। और बंदो कोतवाल कौन सी दिशा में जाता है इसका पता किया और अभय कुमार ने नारी के भेष में बंदो पैर में घुंघरू बांध करके ऐसे घुंघरू की आवाज से छम छम करती हुई बंदो राजमार्ग में अकेली नारी और चल रही है। और उधर से कोतवाल घोड़े में आता है और घोड़े में देखा एक कोमल सी महिला लगभग 15-20 वर्ष की जो युवती सामने से आ रही है। और बंदो कोतवाल ने घोड़े को रोक करके जब उससे पूछा, उनसे परिचय पूछा, तुम कौन हो, उस समय बंदो उस नारी बड़े मधुर आवाज में बोलती है कि हमारा प्रेमी, हमारा पति हमसे प्रेम नहीं करता, उन्होंने हमसे प्रेम करना बंद कर दिया, इसलिए हमने सोचा जा जिस नारी को पति ही प्रेम न करे ऐसी नारी का इस संसार में रहना बेकार है, इसलिए मैं तो मध्य रात्रि में आत्महत्या करने के लिए क्या कर रही हूँ, जा रही हूं। जब ये बात का पता चला कोतवाल ने सोचा चलो क्या है, जब ये आत्महत्या करने के लिए तो जा ही रही है, उसने अपना प्रदर्शन दिखाना शुरू कर दिया। और हम लोग अधिकतर प्रदर्शन क्या करते हैं, हमारा जो दर्शन होता है उससे हम लोग विशेष रूप में प्रदर्शन दूसरों के लिए क्या है, बनने की चेष्टा करते हैं, दूसरे के सामने दिखने की जो चेष्टा होती है वही हमारा प्रदर्शन होता है। हम होते कुछ हैं और दिखने की चेष्टा और ही कुछ कर रहे होते हैं। ऐसा ही बंदो अभय कुमार ने जिस समय वहाँ पर कहा कि हमारा पति हमसे प्रेम नहीं करता, तो कोतवाल ने बंदो घोड़े से नीचे उतर करके उसने कहा इतना सुंदर रूप है, अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है, इतनी छोटी सी उम्र में अपनी जिंदगी की क्यों क्या कर रहे हो, समाप्त कर रही हो। संसार में एक ही तो पुरुष नहीं है, बहुत सारे पुरुष हैं, उनके साथ तुम अपने जीवन को आगे चला सकती हो। ऐसा किया और कुछ ऐसे प्रेम आलाप किया और बंदो कोतवाल भूल गया कि मैं चोर पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। और वो तो क्या हो गया, उसी नारी के साथ वार्तालाप करते करते और बंदो उसी के साथ क्या करने लगा, चलने लगा। तो नारी ने पूछा आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, आपका परिचय क्या है, ये सारी चीजें पूछी। उन्होंने कहा कि तुम्हें चिंता की बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे को सारा परिचय मैं क्या करूंगा, दे दूंगा। ऐसा कहकर जिसको पकड़ने के लिए जा रहा है और बंदो उसी ने उसको क्या कर लिया, पकड़ा हुआ है, परंतु हमको पता नहीं है। इसी तरह से हमारी वासनाएं, हमारी इंद्रिय की जो इच्छाएं हैं वो हमें पकड़ रही होती हैं, पर हमको ज्ञान नहीं होता। हमारा मन हमें क्या कर रहा है, अपने जकड़ करके हमें अपने कब्जे में किया हुआ होता है। हमारे पांचों इंद्रियां भी हमारे उनके बस में, उसके अधीन हमको कर रही होती। इस बात का ज्ञान हमको नहीं होता है। ऐसे अभय कुमार और कोतवाल दोनों चलते चलते कोतवाली में क्या कर जाते हैं, आ जाते हैं। और वहाँ पर पिछवाड़े में चोर को पकड़ करके बंद करने का जो व्यवस्थाएं थी, उन सारी व्यवस्थाओं को देखा। और व्यवस्थाओं को देखने के बाद अभय कुमार अंदर घूमने लगे और उसने कहा कि कहाँ घूम रही हो। उनका मैं देखती हूँ आपका घर कैसा है, आप कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं। ऐसा कह करके जब सब तरफ घूमने लगे, देखा तो अंदर तो क्या है, हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ और ये सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि ये क्या चीज़ है। उन्होंने कहा कि ये हम चोर को पकड़ते हैं, उसको बंदी बनाते हैं और उसको बात करके रखते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें पकड़ा कैसे जाता है। उन्होंने बच्चे की तरह वो जिज्ञासा प्रकट कर रही है और वो समाधान करता जा रहा है। और बंदो कोतवाल भूल गया तेरा काम क्या था, तेरा उद्देश्य क्या था, तू किस काम के लिए चला था, ये सारी चीज़ तो भूल गया। और उससे नारी के पीछे इतना पागल हो गया, उसको खुश करने के लिए वो जो भी कहे वो काम करने को राजी हो जाता है। और अंत में जाके जब अभय कुमार ने पूछा इसको में कैसे बंदी बनाया जाता है, उन्हें सारे हाथ कुछ नहीं सोचा, इसके हाथ में डालो, इससे अच्छा अपने हाथ में डाल के क्या कर दो, हथकड़ी और बेड़ियों में अपने को जकड़ने के बाद अभय कुमार ने फिर कहा अरे ये तो आराम से निकल सकते हैं, इसको तो निकाला जा सकता है। उनका इसमें ताला भी लगाया जाता है। बोले ताला कहाँ है। उन्हें ताले को, चाबी को ढूंढा और चाबी को ढूंढ करके मतलब जब उन्होंने चाबी को क्या कर दिया, बंद कर दिया, इधर भी टाइट कर दिया और हथकड़ी बेड़ी सारे में क्या कर दिया, जकड़ा। और जकड़ करके बंदो उसको तो वहीं क्या कर दिया, रखा और बाहर निकले। और वो उसके भेष को उन्होंने क्या कर लिया था, पहले ही उतरवा लिया था। बंदी के भेष में, चोर के भेष को पहले से उन्होंने उसको धारण करवाया हुआ था। और बंदो
कोतवाल के वेश को धारण करके बाहर आए और बाहर आकर के घोड़े में बैठे और सारे पुलिस वाले का अटेंशन करते उन्होंने कहा कि मैंने चोर को पकड़ लिया है, पकड़ के अंदर बंदी बनाया है और मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, उस चोर का तुम क्या करना, ध्यान रखना बोल के घोड़े में बैठ करके वो तो नंदीग्राम वापिस आ गए। और बंधु इधर पुलिस वालों को जिज्ञासा थी चोर कैसा होगा, चुपके से देख रहे थे और देखते देखते उन्होंने थोड़ा नजदीक आए। आते आते बंधु उस कोतवाल की ऐसी दुर्दशा हो रही है, अब वो सोचने लगा, नीचे मुंह करके बैठा है कि वो आपको समझ में आया कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो रही हो, गड़बड़ तो नहीं हुआ, ऐसा सोच ही रहा था। तब तक पुलिस वाले आए और पुलिस वाले की अवस्था होती है बंधु, सफल पुलिस वाला वही होता है जो 1 मिनट में कम से कम 50 गाली क्या कर सके, दे सके। तो पुलिस वाले ने गालियों की वर्षा करनी शुरू कर दी और लात मारना शुरू किया और कोतवाल बोले तो बोले क्या, अंत में जाके हार गया। उनका मैं कोतवाल हूँ। तो एक पुलिस वाले ने पीछे से एक लात मार के कहा और तू ये कोतवाल बोल के उसको क्या करने लगे, रात भर परेशान किया। और कहते हैं बंधु नंदीग्राम में वो लौटते हैं और इधर जब कोतवाल की पोल खुल जाती है, प्रातःकाल को जब पता चलता है तो महाराजा को पता चला कोतवाल को तो चोर ने बंदी बनाया और वो चला गया। जब इस बात का पता चला और बंधु पकड़ा था, निकला था चोर पकड़ने के लिए, और चोर पकड़ने के लिए निकला होता तो शायद उसको सफलता मिल भी जाती, परंतु वो तो कहता मेरे को सम्मान मिलेगा, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोगों में पहले ही अलग तरह की भावनाएं होती हैं। कोई कार्य करने के लिए तुम निकल रहे हो तो हम अपनी जिम्मेदारी को समझ करके, राष्ट्र का मैं नमक खाता हूँ, राष्ट्र की मुझे सेवा करनी होगी, अपने राष्ट्र के बारे में सोचे, समाज के बारे में सोचे तो बात अलग है। हर व्यक्ति अपने बारे में पहले सोचता है कि मेरा क्या होगा, सम्मान बढ़ेगा। और इस भावना से वो निकला था तो बंधु उसकी दुर्दशा हुई। और आगे अब किस तरह से ये घटना और ये कहानी चलती है, ये समय के अनुसार आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। और वाचनाचार्य प्रवर के मुखारविंद से आप और हम सब लोग जिनवाणी श्रवण करेंगे। बल शरण भगवान महावीर स्वामी की। तुम तरण तारण दुख निवारण भविक जीव आराधनम श्रीनाभिनंदन जगत वंदन ऋषभदेव जिनेश्वरम जगत भूषण विगत दूषण प्रणव प्राण निरूपकम ध्यान रूप अनूप उपमं नमो सिद्ध निरंजनम तुम मुक्तिदाता कर्म घाता दीन जानी दया करो सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वरम ध्यान धूपम मन पुष्पम पचेन्द्रिय हुताशनम क्षमा जाप संतोष पूजा पूजो देव निरंजनम पूजो देव निरंजनम। पपाचार के अंतर्गत 11वीं तपस्या और 5वां अंतर तप। 12 प्रकार की तपस्याओं के माध्यम से देखें तो ये 11वीं तपस्या है। और अंतर तप के हिसाब से देखें तो ये 5वां तप है। इसको ध्यान कहते हैं, ध्यान तप। ध्यान
इसकी तो आज पूरी दुनिया के अंदर इसकी प्रसिद्धि है। ध्यान के बड़े प्रयोग चलते हैं। ध्यान साधना ये जो आजकल चल रहा है ये योग के अंतर्गत है। योग के अंतर्गत ध्यान का वर्णन है। लेकिन ध्यान का इस समय बड़ा पुनर्जीवन हुआ है। सारी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार है। यहाँ पर श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने जो आध्यात्म जगत में आत्मा से परमात्मा होने की यात्रा में जो 12 प्रकार की तपस्याओं का वर्णन किया, उसमें 11वां तप ध्यान तप है। और ये ध्यान तप करीबन 11वें 12वें गुणस्थान के आसपास की जो है घटना है। जिन्होंने गुणस्थान के थोकड़े को पढ़ा है या समझा है उनको पता लगता है कि 11वें गुणस्थान में या 12वें गुणस्थान में 10वें गुणस्थान में एक आत्मा की क्या स्थिति रहती है। अब जिन्होंने गुणस्थान नहीं पढ़ा उनको तो पता नहीं लगता, लेकिन थोड़ी सी सांकेतिक जानकारी होती है। जिन्होंने गुणस्थान के थोकड़े को पढ़ा है 10वें 11वें 12वें गुणस्थान में क्या स्थिति होती है। क्योंकि 14 गुणस्थान होते हैं। 13वां गुणस्थान केवली भगवंतों का होता है, तीर्थंकरों का होता है। केवल ज्ञान केवल दर्शन जिन्होंने प्राप्त किया है उनका होता है। अरिहंत भगवंतों का होता है। जितने भी तीर्थंकर हैं, जितने भी अरिहंत हैं, जितने भी केवली हैं, जितने भी अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत चरित्र अनंत तप को धारण करने वाले हैं, अनंत वीर्य शक्ति संपन्न है, वो सब 13वें गुणस्थान के अंदर रहते हैं। 13वें गुणस्थान के अंदर जो आत्मा रहते हैं उन शरीर परमात्मा बोला जाता है। शरीर परमात्मा है तो वो साक्षात परमात्मा है, लेकिन उनका शरीर होता है। और 14वें गुणस्थान में जब प्रवेश करते हैं तो सिद्धत्व बुद्धत्व को सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो शरीर भी उनका छूट जाता है और वो परम सिद्ध अवस्था के अंदर चले जाते हैं। तो नमो सिद्धाणम वो 14वें गुणस्थान है। नमो अरिहंताणम ये 13वें गुणस्थान वर्ती आत्माओं का स्मरण है। और 13वें गुणस्थान के अंदर प्रवेश करने से पहले 12वें गुणस्थान में कोई आत्मा होती है, या उससे और पहले हो तो 11वें गुणस्थान के अंदर रहती है, उससे पहले हो तो 10वें गुणस्थान के अंदर रहती है। मतलब बिल्कुल परमात्मा बनने की स्थिति के आसपास। आत्मा से परमात्मा बनने की स्थिति के आसपास का जो गुणस्थान है वो 11वां गुणस्थान 12वां गुणस्थान होता है। अब ये जो ध्यान तप है, ये जो 11वां जो है तपस्या है, तो इसलिए इसकी स्थिति भी बहुत ऊंची है, बहुत ऊंचे स्थान की स्थिति है। तो श्रमण भगवान महावीर स्वामी इस वर्णन के माध्यम से ये बतलाते हैं, ध्यान तप में वही उतर सकता है जिसने इससे पहले के 10 तपों को तप के पार किया हो, 10 सीढ़ियों को पार किया हो। आत्मा की तपस्या की साधना की जो 10 प्रकार की स्थितियां हैं, उन सबको पार किया हो, उन सब का अनुभव हो, उन सब का ज्ञान हो, उनका आचरण जीवन के अंदर हुआ हो, ऐसी भद्रिक आत्माएं, ऐसी तेजस्वी आत्माएं
परम शक्ति संपन्न जो साधक हैं वही ध्यान तप के अंतर उतरने में समर्थ होते हैं। वो ध्यान तप उनका ही सार्थक होता है, वही सुतर सकते हैं जिन्होंने उससे पहले के 10 तरह की तपस्याओं को पार किया हो। तो हम इस वर्णन से समझ सकते हैं कि ध्यान तक पहुंचना कितने ऊंची स्थिति है, ध्यान तक पहुंचना आत्मा की कितनी बड़ी उपलब्धि है, मानव जीवन की कितनी सार्थकता है। इसलिए बहुत से जो साधक कहते हैं किसी ने ध्यान नहीं किया, ध्यान के आसपास नहीं पहुंचा तो उसका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, उसकी कोई कीमत नहीं है। ऐसा बहुत से जो विद्वान कहते हैं, साधक कहते हैं। वास्तव में ध्यान की स्थिति बहुत ऊंची है। इतने तपों के माध्यम से निकलने के बाद वो ध्यान तप के अंदर प्रवेश कर सकता है। और सबसे कठिन काम ये है, ध्यान के अंदर प्रवेश करने के लिए पुरुषार्थ की सबसे बड़ी जरूरत है। जो पुरुषार्थ करेगा उसको ही अनुभव होगा। तो शास्त्रकार यहाँ पर ये तपाचार के अंदर वर्णन करते हैं, जैन दर्शन के विद्वान ये वर्णन करते हैं कि ध्यान तप के अंदर पहुंचने के बाद वहाँ भी कुछ रुकावटें ऐसी रहती हैं, कुछ ऐसी बाधाएं पैदा हो जाती हैं, कुछ ऐसा रुकावट पैदा हो जाता है, तो आगे जाने से उसकी आत्मा रुक जाती है और पीछे मुड़ जाती है। होते तो बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत ऊंची स्थिति है, लेकिन वहाँ से भी गिरने की भरपूर संभावना रहती है। जैसे कोई आत्मा अगर साधना करते करते 5वें गुणस्थान में, 4थे 5वें में श्रावक जीवन, 6ठे 7वें में साधु जीवन,